चर्चा यह है जो हमने आपको बताया है कि एक बार फिर से जदयू के अंदर खलबली मची हुई है और यह खलबली नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है और कभी भी जदयू में एक बड़े टूट का ऐलान हो सकता है। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जदयू में एक बड़े टूट का ऐलान हो सकता है और बिखर सकती है पार्टी। और वो शख्स हैं सुशील कुमार मोदी। चाहे कोई इधर से उधर हो जाए, सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी एक साथ रही है। चाहे वो लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, नेता प्रतिपक्ष बनाने की हो, सत्ता से उतारने की बात हो, सत्ता पर बैठाने की बात हो या फिर सत्ता से उतारने की बात हो, ये दोनों साथ रहे हैं। कि धीरे 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 करके इन दोनों का स्थान जो है दूसरे से तीसरे कुर्सी पर हो गई, तीसरे से चौथे हो गई, चौथे से पांचवें तक हो गई और पांचवें के बाद अब गायब भी होने लगी है। भारत सभ्यता, संस्कृति, विरासत और वेद पुराणों का देश है। यहाँ हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको मजबूर करती हैं कि आप अपने जगह से और अपनी स्थिति से समझौता नहीं कर सकते हैं। पर राजनीति की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं पल पल समझौते की बात होती है और कहा यह जाता है कि राजनीति में कभी भी कोई चीज अस्थायी नहीं होती है। लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ होता है चुनाव, और चुनाव सर पर आ गए हैं। इस चुनाव को देखते हुए जिस तरह की रणनीति और राजनीति देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, अब तक हम पहुंचा रहे हैं, वो पल पल बदल रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव के सबसे ज़्यादा आपके करीब रहने वाले कार्यक्रम रातों रात का। रातों रात में आपने जैसा कि देखा ही होगा कि खबर के शुरुआत में ही हमने एक हेडलाइन दिया है और इस हेडलाइन के अनुसार अगर खबर देखें तो नीतीश कुमार की स्थिति अच्छी नहीं है। अब ये हम क्यों कह रहे हैं ये तो पता चलेगा ही, क्योंकि चर्चा में और विश्लेषण में हम उन बातों को, उन तथ्यों को रखने वाले हैं जो तथ्य आपसे होकर के, आपसे छू करके गुजर चुकी हैं। बात यह है कि जितना दावा नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कर रही है, क्या उतना दावा भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है? क्या नीतीश कुमार को कप्तान बनाने के बाद उनके साथ प्रैक्टिस में भारतीय जनता पार्टी है? क्या दोनों टीमें अलग अलग प्रैक्टिस नहीं कर रही हैं? क्या उनके मास्टर ब्लास्टर जो थे, युवा खिलाड़ी के रूप में उन्हें अपनी टीम में शामिल किया गया था, चिराग पासवान, वो टीम के साथ हैं? ये बहुत ही गंभीर बातें हैं जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं। और इसके साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हैं जिसको लेकर के और परेशानी बढ़ गई है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब जब अपने करीब किसी को लाते हैं वो उनसे उतना ही दूर हो जाता है, सिर्फ एक शख्स को छोड़ करके, और वो शख्स हैं सुशील कुमार मोदी। चाहे कोई इधर से उधर हो जाए, सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी एक साथ रही है। चाहे वो लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, नेता प्रतिपक्ष बनाने की हो, सत्ता से उतारने की बात हो, सत्ता पर बैठाने की बात हो या फिर सत्ता से उतारने की बात हो, ये दोनों साथ रहे हैं। प्रत्यक्ष में हो या अप्रत्यक्ष में हो, इनकी दोस्ती हमेशा बनी रही है और यही एक दोस्ती की मिसाल आप दे सकते हैं राजनीति में, खास करके जब बिहार की बात होगी तो। कोई कहीं रहे, किसी दल में रहे, किसी गठबंधन में रहे, पर दोनों की दोस्ती सिर्फ एक बात के लिए रहती है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हों और सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री हों। यही कारण है कि लोग कहते हैं, जो राजनीति के जानकार हैं और हम जैसे लोग राजनीति को, बिहार को, भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार को और बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखते आ रहे हैं, जो वरिष्ठ नेताओं से हमारी बातें होती हैं उसके आधार पर जो तथ्यात्मक बातें हैं वो यही कहती हैं कि अपने उप मुख्यमंत्री बने रहने के कारण सुशील मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अदना सा मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं सामने आने दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही दोनों जाने और आप जनता जनार्दन इसका फैसला करें, पर जो स्थितियां सामने आई हैं नीतीश कुमार की पार्टी में, वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को चिंता में डालने वाली हैं और इसे पैदा भी निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने किया है। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार के साथ 2015 में या उससे थोड़ा पहले 14 के लोकसभा चुनाव के बाद जब प्रशांत किशोर का 36 का आंकड़ा हो गया भारतीय जनता पार्टी से,
तो नीतीश कुमार के संपर्क में वो आए और नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में चुनाव जीतने के बाद हो गए। उन्हें कैबिनेट तक का दर्जा मिला हुआ था, कोई उनके सामने टिकता नहीं था। नीतीश कुमार ने अपना बंगला तक उनको दे दिया था, मुख्यमंत्री के बंगला में वो रहते थे, वहीं उनकी बैठकें चलती थी। और उन्होंने पार्टी के संगठन को बढ़ाने के लिए जो काम किया उससे नीतीश कुमार खासे खुश थे। सब कुछ होने के बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से एक व्यक्ति जो नीतीश कुमार के बहुत करीब आ गया था, उसे रातों रात राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दरकिनार कर दिया गया। और यही राजनीति है। कई बार आपने देखा होगा संपादक नमन मिश्रा जो अपनी खबरें करते हैं, पंचनामा करते हैं, उसमें कहानियां सुनाते हैं। उन कहानियों में कई बार कई कहानियां आकर के इन जो बातें हैं उनसे टकराई होंगी। कहीं ना कहीं आपने तारतम्य जोड़ना शुरू भी कर दिया होगा। पर मैं आपको वास्तविकता बताऊं कि बात उससे भी गंभीर हो गई है। जब आप सोच सकते हैं कि जिस आदमी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, तब जब नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा नाम चल रहा था और विश्व विजेता कहा जाए या देश विजेता कहा जाए या भारत के सबसे बड़े नेता के रूप में कहा जाए तो उनका नाम चल रहा था, हर हर मोदी घर घर मोदी चल रहा था, तब नीतीश कुमार है बिहार में बहार है और बाहर ला करके दिखाया था प्रशांत किशोर ने। और वो प्रशांत किशोर रातों रात ऐसे गायब हुए कि नीतीश कुमार के नाम के साथ भी अपना नाम जोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। नीतीश कुमार के सबसे प्रबल विरोधियों में अगर किसी का नाम है तो वो है प्रशांत किशोर। अब प्रशांत किशोर की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्थिति बिल्कुल वैसी ही आ चुकी है। आपको याद होगा कि कोरोना संकट के दौरान नीतीश कुमार के कुछ करीबी नेता हैं जो उस समय भी एक्टिव थे जब प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर करना था। अब बाहर करना था कि नहीं करना था, या उन्हें यह लगा होगा कि प्रशांत किशोर शायद राजनीतिक दल की तरह नहीं चला रहे हैं, जो बातें कही भी जा रही थी कि वो एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह जेडीयू को चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी में विखंडन हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी, राजनीतिक दल को राजनीतिक दल की तरह चलना चाहिए, और उन्हें हटा दिया गया था। अब एक बार फिर से वो सारे लोग एक्टिव हो गए हैं कोरोना के दौरान ही, जब उन्हें लगा। जब आपने देखा होगा कि यह खबर भी सबसे पहले भारत लाइव ने बताया था आपको कि नीतीश कुमार के करीबियों में कौन कौन से लोगों की लिस्ट आ गई है और कौन कौन से लोग उस लिस्ट से धीरे धीरे पीछे सरकने लगे हैं। जैसे ही यह खबर चली और एक्शन बढ़ गया, आपने देखा होगा कि फिर से दो शख्स जो पूरी तरह से नीतीश कुमार के करीबी कहे जाते हैं, आरसीपी सिंह और ललन सिंह, दोनों फुल एक्टिव मोड में आ गए और उनकी पूरी टीम सक्रिय हो गई। और जो पहले से उनके करीबी थे उनकी जगह पर एक शख्स को और जोड़ लिया गया जिनका नाम था विजेंद्र प्रसाद यादव। नीतीश कुमार के रत्नों में से दो रत्न थे पूरे चुनाव के साथ चर्चा में। जब आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में मंत्रणाएं हो रही थी, डिजिटल बातें हो रही थी, कोरोना की चर्चाएं हो रही थी, तो एक्शन मोड में कौन कौन लोग थे? एक को आपने देखा होगा कि संजय कुमार झा थे और दूसरे डॉक्टर अशोक चौधरी थे। इन दोनों ने कोरोना संकट के दौरान विपक्ष के हर हमले का माकूल जवाब दिया है और नीतीश कुमार को साफ सुथरा बचा करके ला करके एक शिलापट पर बैठा दिया है जहां उन पर कोई भी दाग धब्बा न पड़े और अपने ऊपर सारा वार झेलते रहे। लेकिन अचानक से एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और जैसे ही ये बातें सुर्खियों में आ गई, जब भारत लाइव ने ये बातें सामने रखी तो पता चला कि उन लोगों का एक्शन बढ़ गया है। और एक्शन ऐसा बढ़ा कि धीरे 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 करके इन दोनों का स्थान जो है दूसरे से तीसरे कुर्सी पर हो गई, तीसरे से चौथे हो गई, चौथे से पांचवें तक हो गई और पांचवें के बाद अब गायब भी होने लगी है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में भारत लाइव ने खबर दिखाई है कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया को पूरा जोर शोर देने के लिए, लोगों से बात करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों को नॉमिनेट किया गया है। एक कमेटी बनाई गई है जिस कमेटी में नीतीश कुमार के रत्नों को रखा गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि नीतीश कुमार के 5 रत्न हुआ करते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार के रत्नों में से 2 रत्न कम हो गए हैं, लेकिन संख्या में एक ही की कमी हुई है। अब कहें कि यह कैसा गणित है भाई, 5 रत्न थे, 2 हट गए तो 3 ही होने चाहिए। जी नहीं, नीतीश के करीबियों में एक ऐसा रत्न है जो गोल्डन जीरो हैं, एक लंबे समय से नीतीश कुमार के प्रबल समर्थक में से रहे हैं और नीतीश कुमार के
बुजुर्ग और वरिष्ठ के रूप में वो हमेशा बिहार के अध्यक्ष के रूप में स्थापित रहे हैं। बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, उनसे ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसलिए वो नीतीश कुमार के सबसे करीबी में से है। वशिष्ठ नारायण सिंह की मैं बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग जो नीतीश कुमार के जब जब करीब होते गए, उसमें से बहुत सारे नाम का लिस्ट है जो कभी हम फुर्सत में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यह है जो हमने आपको बताया है कि एक बार फिर से जदयू के अंदर खलबली मची हुई है, और यह खलबली नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, और कभी भी जदयू में एक बड़े टूट का ऐलान हो सकता है। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जदयू में एक बड़े टूट का ऐलान हो सकता है और बिखर सकती है पार्टी। इसका दावा कई लोग कर रहे हैं। इस कमेटी के बनने के बाद से उस दावे पर और मजबूत पकड़ और मजबूती के साथ चर्चा भी शुरू हो गई है। चर्चा के पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारण यह है कि क्या आरसीपी सिंह जो राज्यसभा से जाते हैं, उन्हें जनता का नॉलेज है कि जो विधानसभा में जनता से वोट मांगने जाते हैं विधायक, उनकी क्या स्थिति होती होगी? उन्हें नहीं पता है। अशोक चौधरी जानते हैं, संजय झा जानते हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते हैं, क्योंकि ये दूसरे दरवाजे से सत्ता में या फिर कहा जाए कि सदन में पहुंचते हैं। लेकिन उन विधायकों का क्या होगा? 2015 की अगर चर्चा कर लें तो 2015 में बराबर बराबर संख्या में लड़े थे आरजेडी और जेडीयू, लेकिन संख्या बल किसकी ज्यादा थी? निश्चित रूप से उस पार्टी की थी जिस पार्टी को नीतीश कुमार ने पिछले 10 साल से सत्ता से बेदखल कर दिया था। उस लालू प्रसाद के प्रति लोगों का रुझान आपने देखा होगा कि 10 से ज्यादा सीटें लालू की पार्टी आरजेडी ने ज्यादा प्राप्त किया था। आज चुनाव में दोनों अलग अलग हैं, और ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा था लगातार जदयू की तरफ से कि आरजेडी में बड़े टूट की बात की जा रही थी। कहा जा रहा था कि कई विधायक, दर्जनों विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। एमएलसी को तो 5 तोड़ दिया आपने, लेकिन आरजेडी ने तब भी कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनका जनता से कोई सीधा जुड़ाव नहीं है। अब जब विधायकों की बात हुई और जब चला भी, किसी चैनल ने चला भी दिया था कि बहुत बड़ी टूट का नाम तक बहुत लोगों का सामने आ गया था, और इसका खंडन करने के बाद जो किरकिरी हुई और जिस तरह की बातें सामने आई आप सबने देखा। लेकिन अब स्थिति यह है कि दावा किया जा रहा है, यह दावा हमारा नहीं है, भारत लाइव कोई दावा नहीं कर रहा है, यह दावा आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कहा है कि कम से कम 20 ऐसे विधायक हैं वर्तमान में, और उनके साथ विधायक बनने की कैटेगरी में, टिकट लेने की कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, बड़ा बड़ा नाम है जदयू का और भारतीय जनता पार्टी का, जो उनके संपर्क में है। कभी भी जदयू के लोग आ सकते हैं। जैसे ही घोषणा होगी टिकटों की या फिर कहा जाए तो सीटों की, वैसे ही जदयू में बड़ा विखंडन होगा। लेकिन उस बीच में जो नया है, ये जो परिवर्तन हुआ है, नया जो बात सामने आया है, 4 लोगों की कमेटी बनाई गई, उसके बाद से माहौल और गर्म आ गया है और चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कि मृत्युंजय तिवारी ने किस तरह से भारत लाइव चैनल पर ही बताया था कि कितने लोग उनके संपर्क में हैं। बहुत लोगों का नाम भी बताने के लिए तैयार थे, उन्होंने कुछ लोगों का नाम भी बताया था। इसके साथ कांग्रेस भी लगातार ये बातें कह रही हैं कि हमारे संपर्क में भी जदयू के कई ऐसे नेता हैं जो हमारे यहाँ टिकट लेने के लिए तैयार हैं। मदन मोहन झा की बात कर लें या अखिलेश प्रसाद सिंह की बात कर लें, सभी इस बात को लगातार रिपीट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के भी कई ऐसे नेता हैं जो अंदर खाने में इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी 19-20 होता है तो बीजेपी में आने के लिए भी जदयू के कई नेता तैयार हैं। कई तो अपना बैग पैक तक कर चुके हैं। वो तो लोकसभा चुनाव के बाद ही आ गए होते, जब नीतीश कुमार ने रिएक्शन में बिहार में मंत्रिमंडल का गठन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा था। पर उस नेताजी का कहना यह है कि भलमानसता है भारतीय जनता पार्टी का कि जिसने नीतीश कुमार के उस एक्शन पर कोई रिएक्शन नहीं किया और नीतीश कुमार को कप्तान मानते हुए 2020 के चुनाव तक के लिए उनको अभयदान दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इन सब नई स्थितियों के बाद, नई परिस्थितियों के साथ जदयू कैसे सर्वाइव करेगी। नीतीश कुमार के लिए एक नया टेंशन का कारण सामने आ गया है।
चर्चाएं तेज हो गई हैं और राजनीति के जानकार ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथ से थोड़ा सा कमान छूटा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जिस तरह से प्रशांत किशोर एक बहुत ही मजबूत साथी के बाद प्रबल विरोधी के रूप में सामने आ गए हैं, क्या और भी लोग जो नीतीश कुमार के करीबी थे, नीतीश कुमार के बहुत सारे राज जानते हैं, वो नीतीश कुमार से चुनाव से पहले अलग होंगे? क्या एक बड़ी टूट होगी? दावे तो बहुत हो रहे हैं और इन दावों पे आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि जो हमने विश्लेषण आपको बताया, जो हमने तथ्य आपके सामने रखे, जो दावे हैं अलग अलग दलों के नेताओं के, उसमें कितना दम है? यदि आपको लगता है कि हमारा विश्लेषण जगह पर है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। डरिएगा मत, क्योंकि फैसला अंततः आप ही को करना है और यह फैसला आने वाले चुनाव में आपका मुखिया तय करेगा, जो बिहार को 5 साल के लिए विकास के तरफ ले जाएगा या फिर विनाश के तरफ ले जाएगा। कागजों का विकास होगा या फिर आगे वास्तविक विकास जमीन पे नजर आएगा, जिसकी कल्पना आप कर रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इतनी देर तक आप हमें देखते रहे, इसके लिए तो धन्यवाद आपको जरूर करेंगे हम। वहीं आपसे आग्रह भी करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके दोस्तों ने, आपके परिचितों ने नहीं किया है तो उन्हें भी बताएं, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें पूरे विश्लेषण के साथ, तथ्य के साथ आप तक रखने का हमने जिम्मेवारी लिया है और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन हम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने के बाद वो घंटी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होती रहे। अगर खबर आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी अच्छी बात है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।